नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉलीवुड के बुरे दिन खत्म ही नहीं हो रहे। पिछले एक साल से ड्रग्स, नेपोटिज्म, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को लेकर बदनामी झेल रहा बॉलीवुड अब टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सुर्खियों में है। और इन दिनों बॉलीवुड की खास तौर से एक्ट्रेसेस मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामले में ईडी के निशाने पर हैं। अभी कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के करोड़ों के महंगे तोहफे का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि दिल्ली में बॉलीवुड के दी बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर लीक्स मामले में ईडी के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि दोनों मामले एकदम अलग हैं, लेकिन इनकी जांच करने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी है, जो पैसों की हेराफेरी के मामले की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। एक तरफ 2006 की मिस यूनिवर्स श्रीलंका जैकलीन फर्नांडिस से कॉनमैन और महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ के तोहफों की जांच चल रही है और पता किया जा रहा है कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1994 की मिस यूनिवर्स इंडिया ऐश्वर्या राय बच्चन से दुनिया भर में तहलका मचा देने वाले पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद मिले सबूतों पर पूछताछ हो रही है और इसमें भी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इधर ऐश्वर्या राय बच्चन की सास जया बच्चन परेशान हो रही होंगी कि इस बार बॉलीवुड की थाली में छेद करने के आरोप किस पर जड़े, ये कल की आई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर या फिर खुद की बहू पर। पहले बात करते हैं कि ईडी के सामने ऐश्वर्या राय बच्चन की जो पेशी हुई है उस पर। तो मामला है 2016 के पनामा पेपर लीक्स कांड का। साल 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ था। लाखों पन्नों के इन दस्तावेजों में दुनिया भर में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को उजागर करने का दावा किया गया। इन दस्तावेजों में से उन लोगों के कारोबार का जिक्र किया गया जिन्होंने कथित रूप से टैक्स चोरी करने के लिए शेल कंपनियां बनाई थी। अब शेल कंपनियां क्या होती हैं? तो शेल कंपनियां कागजों पर बनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी तरह का कोई आधिकारिक कारोबार नहीं करती हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टैक्स चोरी के लिए किया जाता है। यानी इन कंपनियों में किसी तरह का कोई काम नहीं होता, इनमें केवल कागजों पर एंट्रीज दर्ज कराई जाती हैं और लोग काले धन को सफेद करके टैक्स चोरी का काम इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए करते हैं। इसमें पूरे पैसे को एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे टैक्स भी नहीं लगता है। तो पनामा पेपर लीक में दुनिया भर के हजारों लोगों के नाम थे, जिनमें कई बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज थे। दावा है कि इन हजारों लोगों में से करीब 500 लोग भारतीय हैं जिन्होंने टैक्स से बचने के लिए यह हथकंडा अपनाया और इनमें से एक नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का भी है। इस खुलासे के मुताबिक ऐश्वर्या राय, उनके पिता कृष्णराज राय, मां वृंदा राज राय और भाई आदित्य राय, उन्होंने साल 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एम्ब्रिक पार्टनर्स लिमिटेड नाम की कंपनी की बनाई और उसके डायरेक्टर बने। फिर राय को कंपनी के बोर्ड ने जून 2005 में सिर्फ शेयर होल्डर दिखाया। इस खुलासे के मुताबिक ऐश्वर्या राय, उनके पिता कृष्णराज राय, मां वृंदा राज राय और भाई आदित्य राय ने साल 2005 मई में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एम्ब्रिक पार्टनर्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई, उसके डायरेक्टर बने। फिर ऐश्वर्या राय को कंपनी के बोर्ड ने जून 2005 में सिर्फ शेयर होल्डर दिखाया। फिर जुलाई 2005 में शेयर होल्डर ऐश्वर्या राय के नाम को सिर्फ ए राय कर दिया गया। ऐसा निजता का हवाला देकर किया गया था। और फिर जब 2007 में ऐश्वर्या की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हुई तो फिर कंपनी को समेटा जाने लगा और 2008 में ये कंपनी बंद कर दी गई। ईडी अब ऐश्वर्या राय से इसी कंपनी के बारे में फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूछताछ कर रही है। इस मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन के पति अभिषेक बच्चन से नवंबर में पूछताछ हुई थी, जिसमें कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी उन्होंने ईडी को दी थी, जिसके बाद ऐश्वर्या राय को समन भेजा गया और उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि बच्चन परिवार से सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ही इस मामले में सामने आया है। उनके ससुर यानी बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का नाम भी पनामा पेपर लीक्स में सामने आया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर आरोप है कि उन्होंने टैक्स की चोरी के लिए विदेशों में 4 शेल कंपनीज बनाई थी। ये सभी शिपिंग कंपनीज थी।
बच्चन परिवार पर 4 शेल कंपनीज बनाने के आरोप हैं और इनमें से 3 बहामास में थी जबकि एक वर्जिन आइलैंड में थी। इन्हें 1993 में बनाया गया। इन कंपनियों की कैपिटल 5,000 से लेकर $50,000 के बीच थी, लेकिन ये कंपनियां उन शिप्स का कारोबार कर रही थी जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बच्चन को एक कंपनी का डायरेक्टर भी बनाया गया था। ऐश्वर्या और अमिताभ के अलावा इसमें भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इकबाल मिर्ची जैसे लोगों के नाम भी शामिल हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप का गठन किया। इसमें सीबीडीटी, आरबीआई, ईडी और एफआईयू को शामिल किया गया था। एमएजी सभी नामों की जांच करके रिपोर्ट काले धन की जांच के लिए बनी एक एसआईटी और केंद्र सरकार को दे रही है। पनामा पेपर लीक मामले की गंभीरता को आप इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में पनामा पेपर लीक में नाम आने के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमुंदर डेविड गुनलॉग्सन को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने यह कहा था कि वो इसकी गहराई से जांच करेगी और यही जांच चल रही है। और यह बताया जा रहा है कि विदेशों में बनाई गई शेल कंपनीज के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी का काम हुआ है। दुनिया की कोई भी बुराई हो और उसमें बॉलीवुड के लोगों का नाम ना हो, ऐसा लगता है हो ही नहीं सकता। फिलहाल तो बच्चन परिवार से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम पनामा पेपर लीक्स में सामने आए हैं, वो भी ईडी के रडार पर होंगे। वैसे भी बच्चन परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। 1987 में नए राजनीति में कूदा अमिताभ बच्चन का नाम बोफोर्स केस में भी आया था, जिसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और 25 साल बाद जाकर उन्हें इस मामले में क्लियरेंस मिला था। फिर साल 2013 में भी अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था। इनकम टैक्स विभाग ने अमिताभ बच्चन पर केबीसी के दौरान कमाई में 1,66,00,000 रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया था तब। अब जया बच्चन की अगर बात करें तो उनके विवादों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। वो हर वक्त लगता है गुस्से में घूमती हैं। कभी किसी रिपोर्टर पर चिल्लाने लगती हैं, कभी मोबाइल से फोटो खींचने वालों को हड़काने लगती हैं। लेकिन पिछले साल जब बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला संसद में उठा तो इस मुद्दे को संसद में उठाने वाले बॉलीवुड के रवि किशन पर उन्होंने निशाना साधते हुए कह दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब तक वो इस बयान के चलते ट्रोल होती रही हैं, क्योंकि ड्रग्स और बॉलीवुड का क्या रिश्ता है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। क्योंकि बॉलीवुड की बुराइयों को उजागर करने वाले उन्हें थाली में छेद करने वाले लगते हैं। अब इस बार थाली में छेद तो उनके पति और बहू ही कर रहे हैं, क्योंकि पनामा पेपर लीक्स में इन्हीं की जांच चल रही है, जिसके जवाब इन्हें ईडी को देने पड़ रहे हैं। और मामला तो देश के पैसे का है ना, यानी टैक्स चोरी का है। तो अब जया बच्चन अपने ही परिवार के लोगों से ये कहेंगी क्या कि तुम लोग जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। हालांकि अमिताभ बच्चन ने पनामा पेपर लीक्स में नाम आने के बाद खुद पर लगे आरोपों पर पहले भी कहा था कि मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया गया और मैंने सारे टैक्स नियमों से चुकाए हैं और जिन कंपनियों के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है उनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता हूं। वहीं उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ से भी पनामा में नाम आने के बाद उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था और इन खबरों को बकवास बताया था। अब अमिताभ बच्चन और उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है ये ईडी और बाकी एजेंसियां पता लगा रही हैं, क्योंकि मीडिया में आकर बयान देना काफी आसान होता है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबूतों को नकारना और सवालों के जवाब देना आसान नहीं होता। अब सच जब सामने आएगा तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन बॉलीवुड का हर काले धंधे में नाम क्यों आता है, ये सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।